देश में यूरेनियम को लेकर लंबे समय से एक चर्चा की जा रही है। अब पानी के साइलेंट किलर की कहानी दिल्ली की दहलीज तक पहुंच चुकी है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी में दावा किया गया कि दिल्ली में जांचे गए 83 भूजल नमूनों में से 24 में यूरेनियम की मात्रा सुरक्षित सीमा से कई गुना ज्यादा मिली है। आखिर दिल्ली में ये खतरा कितना बड़ा है, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। दिल्ली के भूजल नमूनों में मिला यूरेनियम। 24 नमूनों में यूरेनियम की मात्रा अधिक, 13 से 15% सैंपल पाए गए असुरक्षित। CGWB की सालाना भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट में खुलासा। विशेषज्ञों के मुताबिक इस खतरे की सबसे बड़ी वजह जमीन के नीचे चट्टानों की बनावट और इंसानों द्वारा भूजल का जरूरत से ज्यादा दोहन है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि इसकी वजह क्या क्या है और NGT ने निर्देश दिए हैं। चट्टानों की बनावट के कारण बढ़ा यूरेनियम। भूजल का अंधाधुंध इस्तेमाल भी बड़ी वजह। पानी जमा रहने वाली परतें बनी जिम्मेदार। NGT ने दिल्ली सरकार को बनाया प्रतिवादी। NGT ने DPCC के मेंबर सेक्रेटरी को भी प्रतिवादी बनाया। पर्यावरण विभाग को रिपोर्ट रिकॉर्ड पर लेने के निर्देश। फिलहाल NGT ने प्रभावित इलाकों की सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी, जहां दिल्ली सरकार को इस जहरीले पानी पर अपना जवाब दाखिल करना होगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे दिल्ली की रेखा सरकार इसको रोकेगी, लोगों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे और लोगों के जीवन पर मंडरा रहा खतरा कैसे टल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए इसी के साथ अब अहम सवाल आपके सामने रखता हूं। सवाल नंबर 1 यही है कि दिल्ली के पानी में क्यों मंडराया है यूरेनियम का खतरा, इसका रीजन क्या है। सवाल नंबर 2, क्या पानी में यूरेनियम मिल चुका है जो हम पी रहे हैं। सवाल नंबर 3, सरकार से NGT ने जवाब आखिर क्यों माना, ऐसी क्या कंडीशन पैदा हो गई और कितना घातक है पानी में यूरेनियम। दिल्ली के पानी में यूरेनियम कितने प्रतिशत है। सवाल नंबर 5 ये, पानी में यूरेनियम कितना ज्यादा नुकसानदायक है। ये अहम सवाल है और लोगों की हेल्थ के लिए क्या सरकार कदम उठाने जा रही है, इस पर भी करेंगे बातचीत। हमारे साथ हमारे तमाम जो खास मेहमान हैं वो कुछ ही देर में जुड़ रहे हैं। अब ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इस चीज की चर्चा की जाए, क्योंकि ये दिल्ली के पानी से रिलेटेड है और दिल्ली के पानी में यूरेनियम का खतरा आखिर क्यों मंडरा रहा है और पानी में यूरेनियम जो मिला है इससे कितना नुकसान है उन लोगों को जो लोग ये पानी लगातार पी रहे हैं। तो वैसे भी यूरेनियम का खतरा इसीलिए भी इस पर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि NGT इसे लेकर बहुत ज्यादा सख्त हो चुका है। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अवधेश उपाध्याय BJP प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष झा आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और NK झिंगन पर्यावरण विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली NCR हरियाणा पर। और मैं BJP प्रवक्ता की तरफ जाऊं, मैं सबसे पहले NK झिंगन साहब यहाँ पर पर्यावरण विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले झिंगन साहब, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि ये जो यूरेनियम अब दिल्ली के पानी में मिल चुका है, भूजल रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट जो आई है उसमें ये कहा गया कि भाई दिल्ली में जो अब यूरेनियम की मात्रा है पानी के अंदर वो ज्यादा हो चुकी है। इसके साइड इफेक्ट क्या है और कितनी इसकी क्वांटिटी होनी चाहिए, ये इस पर अगर आप प्रकाश डाल पाए। नमस्कार जी, धन्यवाद आपका जो मुझे यहाँ पे आज इनवाइट किया एक इम्पोर्टेंट डिस्कशंस के लिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँ चाहूंगा कि इस यूरेनियम के बढ़ने का कारण मेनली क्या है कि अगर जो हमारा पहाड़ों से पानी आ रहा है, जो हम माइनिंग वगैरह ज्यादा करते जा रहे हैं या केमिकल जो इंक्रीज हो रहा है जमीन में, और हम एक्सट्रैक्शन जो है पानी की ज्यादा जो कर रहे हैं, उसकी वजह से ये यूरेनियम जो है ये सारी जगह की प्रॉब्लम है। हालांकि मेरे हिसाब से जो दिल्ली है उसका शायद तीसरा नंबर है, पंजाब हरियाणा के बाद तीसरा नंबर है। और जो मात्रा है जो WHO ने निर्धारित की है वो है 30 ppm
30 ppm जो है उससे ज्यादा जो है मात्रा नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन ये डे बाय डे बढ़ी जा रही है। उससे हेल्थ का नुकसान सबसे ज्यादा, किडनी का नुकसान हो रहा है। हमारी किडनी डैमेज हो रही है उसके कारण। जो ये यूरेनियम की मात्रा बढ़ी जा रही है, ब्लड प्रेशर लोगों का इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और है हमारी जो सारे जो यंग जनरेशन है वो वीक होनी शुरू हो जाएगी। हमारी सबसे ज्यादा जरूरत जो है सेनाओं को इसकी जरूरत होती है। हमारी जो सेना है उसमें लोग यंग जनरेशन जा रही है। अगर उनमें भी ये प्रॉब्लम सब में आ जाएगी तो हमारी जो है जो सिक्योरिटी लैक्सीज जो है सिक्योरिटी है वो भी जो है डिक्रीज होती जाएगी, जिससे बड़ा नुकसान जो है हर एक तरफ से नुकसान होना चाहिए। तो इसका हमें जो है जल्दी से जल्दी कुछ भी इसको करके इसको कंट्रोल में लाना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी बात है। अब ऐसे में लगातार बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। अब अवधेश उपाध्याय साहब, अब एनजीटी ने तो सीधा सरकार से और संबंधित विभागों से जवाब मांग लिया है। सितंबर में अगली सुनवाई इस मामले को लेकर अब होने जा रही है कि भाई यूरेनियम लगातार बढ़ता जा रहा है, आखिर क्या हल निकालें, क्या कदम उठा रही है सरकार? देखिए वसंत जी, हम तो जवाब देने को तैयार हैं और जवाब भी कुछ दिनों में आपके सामने होगा। किस तरह से क्या परेशानी है, किस तरह से जो प्रदूषित जल है उसको शुद्ध करने का काम दिल्ली भाजपा सरकार कर रही है कहीं ना कहीं, ये भी सब रिपोर्ट आपके सामने रहेगी। लेकिन मैं कुछ तथ्य आपके सामने रख दूं। पूरी दिल्ली में टोटल 6000 ट्यूबवेल, कितना 6000, जिसमें से पीछे कुछ समय पहले 7 ट्यूबवेल ऐसे पाए गए थे जिनमें प्रदूषित जल था, उनको बंद किया गया था। उसके बाद अभी पीछे आपने देखा होगा 30 ऐसे ट्यूबवेल और पाए गए थे जिनमें प्रदूषित जल था, उसको भी बंद करने का काम सरकार ने किया इस समय। लेकिन कहीं ना कहीं जो पिछली सरकारें दिल्ली में रही, एक सवाल उनसे भी बनता है। तो जो समस्या आज हो रही है कहीं ना कहीं ये पिछली सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। इन्होंने क्या काम किया? एनजीटी ने 2015 से लेकर 2024 तक आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में रही। मैं आपको बता दूं 2.232 करोड़ का जुर्माना दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार को दिया था कि भाई ये आपको भरना है, क्योंकि आपसे ना तो जल प्रबंधन हो पा रहा है दिल्ली में, ना पर्यावरण आपको जो है वो आपसे कंट्रोल हो पा रहा है। ठीक है, आज के समय में दिल्ली भाजपा सरकार हर दिल्ली वासी को शुद्ध, साफ, प्रदूषण मुक्त जल देने के लिए, घर घर देने के लिए, ये नहीं कि मतलब जैसे केजरीवाल जी ने वायदे किए थे कि घर घर नल हो, हर घर हम जल पहुंचाने का काम करेंगे, तो वो तो पहुंचा नहीं पाई। तो आज के समय में दिल्ली भाजपा सरकार दिल्ली के हर घर तक स्वच्छ साफ जल पहुंचाने का काम कर रही है। और जो जल मंत्री हैं, आप भी देख रहे होंगे, जो हमारे जल मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, वो भी निगरानी रखते हैं सभी ट्यूबवेलों पर, कहाँ ट्यूबवेल में प्रदूषित जल है या नहीं है। जहां अगर दिखाई देता है कि प्रदूषित जल इसमें है, इस ट्यूबवेल में, उस ट्यूबवेल को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, ये समझ लीजिए आप, दिल्ली वासियों को सुरक्षा सुविधा देने के लिए दिल्ली भाजपा सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। लेकिन सवाल उनसे भी पूछेगा जिन्होंने 11 साल दिल्ली में राज किया, एक काम ऐसा नहीं किया कि दिल्ली में शुद्ध जल पिला सकते थे, उस समय घर घर जल पहुंचा सकते थे। आपने देखा भी होगा 2025 से पहले जब गर्मी के समय, गर्मी के दिन आते थे, किस तरह से झगड़े होते थे, किस तरह से एक दूसरे के सर फूटते थे पानी के लिए। ठीक है, आज कम से कम लगाइए वो स्थिति नहीं बनी है आज दिल्ली में भाजपा सरकार में। और मैं बता दूं 500 से ज्यादा नए ट्यूबवेल और लगाए गए हैं दिल्ली, ताकि दिल्ली वासियों को किसी तरह की पानी को लेकर दिक्कत ना। ठीक है, नहीं अब एक तरफ तो हवा को लेकर पहले राजधानी दिल्ली में बात हो रही थी, लगातार बात हवा को लेकर तो चलती है, पोल्यूशन को लेकर मनीष झा जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। झा साहब कि भाई काम किया, एयर पोल्यूशन तो लगातार है ही दिल्ली में, सांस लेना तो है ही दोपहर, लेकिन अब तो पानी में भी यूरेनियम की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। भाई जो गरीब आदमी, जिन लोगों के घरों में फिल्टर नहीं है, वो इस तकनीक को नहीं अफोर्ड कर सकते हैं कि भाई वो पानी को फिल्टर कर सकें, तो उनकी सेहत पर तो सीधा ये बिल्कुल वार कह सकते हैं आप, यूरेनियम की मात्रा जो पानी में बढ़ती जा रही है राजधानी दिल्ली में। आप सभी को नमस्कार वसंत जी, आपके तमाम चैनल के दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। आज बहुत ही अहम और आपने दिल्ली वालों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया है, जिस पर हम सभी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिसका नुकसान काफी बड़ा है। हेल्थ हैजार्ड के रूप में, चाहे कैंसर हो, चाहे किडनी से हो, या अन्य बीमारियां, अपंगता हो,
जो आने वाला नस्ल है, जो बच्चे पैदा होंगे, उनमें भी वो बीमारी जो है, आपको याद होगा कि नागासाकी और हिरोशिमा पर जो बम, न्यूक्लियर बम विस्फोट हुआ था, उसमें यूरेनियम था, और आने वाली नस्ल आज भी 100 साल बाद भी उसका दंश झेल रही है। तो उसी यूरेनियम का जो जिक्र आज हो रहा है, तो मैं आपके माध्यम से अपने ईडी पार्टी के प्रवक्ता से विनम्र निवेदन करता हूं कि कम से कम इस विषय पर राजनीति ना करें। आपने जिस प्रकार से 11 साल पुरानी पार्टी को इस पर दोषारोपण कर दिया, तो मैं थोड़ा सा तथ्यों पर बात करना पसंद करूंगा आपके सामने। वसंत जी, मैं आपको बताता हूं, ये एक विषय है। दूसरा सबसे जो इससे एक अहम जुड़ा हुआ विषय है, मैं उस पर बताता हूं आपको। वसंत जी देखिए, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनका वॉल्यूम कम किया जाए, इनका वॉल्यूम कम किया जाए, इनको भी हम वसंत जी इस प्रकार उपाध्याय साहब, उपाध्याय जी आपके पास में लौट रहा हूं सर, आपके पास में जवाब के लिए आऊंगा उपाध्याय जी। अगर आप सहमत नहीं है, सहमति अपनी बारे में दिखा लीजिएगा, एक बार बोलने दीजिए। ठीक है, जा साहब बताइए। मैंने इनकी बातों को काफी ध्यान से सुना और इनके शब्दों का मैं सुन रहा था, तो मैं भी उसी आदर पूर्वक उनसे भी अपेक्षा करता हूं कि अच्छे राजनीतिक सदस्य होते हुए ये भी बात को सुने और उस पर अपना तीखी टिप्पणी जो भी हो, आपको उचित लगे उस पर बात करें। तो मैं आपको ये बता रहा था वसंत जी कि यूरेनियम तो एक मामला है, और मैं इस ईडी पार्टी की कारगुजारी आपको बताता हूं कि किस प्रकार से इन्होंने कुछ समय पूर्व, आपको पता होगा, भलसुआ लैंडफिल के साइट्स को अनट्रीट, बिना ट्रीट किए हुए उसको किराड़ी ऐसे अनऑथराइज्ड कॉलोनी में पूरे सैकड़ों हेक्टेयर जमीन पर जो वहां का लैंडफिल साइट्स का है, डंप कर दिया गया। मैं आपको बताता हूं, आज मेरी बात को आप ऑन रिकॉर्ड ले लीजिए, 2 साल 3 साल बाद हम लोग फिर इस पर चर्चा करेंगे, या इसको आप सुन सकते हैं। पूरे किराड़ी, नरेला और बाहरी दिल्ली के लोग जो हैं, वो उस क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं, रोहिणी सेक्टर 20, मुंडका, बवाना वाले क्षेत्र के लोग हैं, इस जो डंप किया गया है अनट्रीटेड जो लैंडफिल साइट्स के, इससे वहां के जो पानी वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल है, वो काफी हैजार्डस हो गया है, काफी विषैला हो गया है, जिससे आने वाली जो पीढ़ी है, जो पानी का जिसको यूज कर रही है, उनमें कैंसर और अन्य घातक रोगों होने का डर है। तो ये बताइए किस पार्टी थोड़ा डिटेल में इसे आप अगर डिफाइन कर पाए। अब जो भलसवा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भलसवा से जो उठान हो रहा है वो विदाउट ट्रीटेड, भाई उसे डंप कर दिया जा रहा है, ये कह रहे हैं ना आप? बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं यही बोल रहा हूं। और आपके चैनल की भी मैं तारीफ करता हूं कि आपके चैनल ने विगत 7-8 माह पूर्व जो है इस पर काफी अच्छी रिपोर्टिंग की थी। तमाम जो देश के और दिल्ली के तमाम चैनल्स में, आपको थोड़ा अगर पीछे चले जाए तो आपको याद होगा किस प्रकार से लैंडफिल उस एरिया में जल जमाव था, और जल जमाव इसलिए हुआ था क्योंकि वो जो डीडीए की लैंडफिल साइट्स थी जो खाली थी, उसको भलसवा लैंडफिल के साइट से भर दिया गया। जबकि होना यह था कि पहले इन जो लैंडफिल साइट्स, इनको ट्रीट करना था, जो हैजार्डस केमिकल थे उनको अलग करना था, उसका टेंडर अलग था और उसको डालने का टेंडर अलग था। लेकिन इन्होंने आनन फानन में यहाँ पे बहुत बड़ा घोटाला है, जो कि आने वाले समय में जिस प्रकार से 650 करोड़ रुपए का मेडिकल दवाई घोटाला, इनके सामने स्वास्थ्य घोटाला सामने आया, तो आने वाले दिन में भी आपको ये उजागर हो जाएगा इन्होंने क्या किया आनन फानन में, उस साइट्स के डंप करके वहां पे। इससे वहां जो रह रहे लोग हैं, कम से कम 10 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं 1-2 लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, काफी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। वहां पे रह रहे 10 लाख लोग से ज्यादा हेल्थ हैजार्ड्स होने शुरू हो गए हैं, घातक बीमारियां और किडनी और कैंसर जैसे अन्य जो रोग हैं उस पर भी आने वाले समय में डिटेक्ट होगा, और जो पीढ़ी है उसको इन्होंने वहां पर काफी उसमें धकेल दिया है। तो ये इनकी कारगुजारी है, बिना जिस प्रकार से। और थोड़ा समय और पहले ले जाऊंगा, AQI पर आपने देखा कि किस प्रकार से पूरे देश दुनिया में इनकी बेइज्जती हुई कि इन्होंने जहां पे AQI मॉनिटर्स लगे हुए थे, वहां पे इन्होंने पानी का स्प्रिंकलर। चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा, झा साहब आपके पास मैं आऊंगा। यहाँ पर NK झिंगन पर्यावरण विशेषज्ञ लगातार हमारे साथ हैं। अब झिंगन साहब, मैं ये समझना चाहता हूं आपसे कि भाई घरों में फिल्टर लगे होते हैं, RO फिल्टर लगे होते हैं, पानी को प्योरीफाई वो करते हैं, और बात अगर सरकारी सिस्टम की करें तो क्लोरीन युक्त पानी जो है उसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस कह दिया जाता है कि भाई पानी को जिस फिल्ट्रेशन से गुजरना होता है क्लोरिनेशन। अब ऐसे में क्या ये सफिशिएंट है? क्योंकि जिस तरीके से यूरेनियम की मात्रा ज्यादा बढ़ रही है, क्या केवल ये प्रयास सफिशिएंट है या फिर इससे भी अलग जो प्रयास है वो सरकार को करने होंगे अगर पानी को पीने योग्य बनाना है? झिंगन साहब, आप सुन पा रहे हैं?
तो चलिए फिलहाल आवाज जो मुझे लगता है कि एनके झिंगन साहब को नहीं मिल पा रही है, फिर एक बार जुड़ने का प्रयास करेंगे, फिर एक बार कनेक्ट करेंगे, ऑडियो को ठीक कराते हैं। बीजेपी प्रवक्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उपाध्याय जी, अब क्या क्या कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं आने वाले समय के लिए, क्योंकि फिल्ट्रेशन तो देखिए हर सरकार करती आई अपने समय पर, अब यूरेनियम जिस तरीके से बढ़ रहा है मुझे लगता है एक चिंता का विषय तो है ही है। सर म्यूट किया है, प्लीज अनम्यूट कीजिए। उपाध्याय जी, सर म्यूट आपने किया है। देखिए बसंत जी, जब तक रिपोर्ट नहीं आती टेस्टिंग की, जो एजेंसी टेस्ट करेंगी, इसकी जो रिपोर्ट देंगी, तब तक हम और आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ, जिस तरह से दिल्ली भाजपा सरकार कार्य कर रही है, मैंने आपको आंकड़े दिए, आप इनसे पूछ लीजिए मनीष झाजी से, कितने ट्यूबवेल इन्होंने नहीं लगवाए, कितने पुराने बंद किए। भाई जब पुराना ट्यूबवेल हो जाता है, उसका जो पानी का स्तर नीचे चला जाता है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, प्रदूषित जल हो जाता है कहीं ना कहीं, उसको बंद करने का भी काम सरकार का होता है ना। इन्होंने कितने ट्यूबवेल बंद किए बताएंगे ये मनीष जी? मैंने आपको बताया। पूरी तरह से इस समय दिल्ली भाजपा सरकार के जो कर्मचारी हैं, जल मंत्री, हमारे जल विभाग के जो कर्मचारी हैं, पूरी तरह से हर ट्यूबवेल पर निगाहें बनाए हुए हैं। कोई ट्यूबवेल कहीं खराब तो नहीं है, पुराना तो नहीं है, जिसमें कहीं ना कहीं कोई प्रदूषित जल तो नहीं है। अगर किसी ट्यूबवेल में प्रदूषित जल पाया जाता है, उसका स्तर ज्यादा हो जाता है प्रदूषण का, तो उसको कहीं ना कहीं बंद करने का काम भी सरकार करती है। मैंने आपको बताया शुरू में, दिल्ली वासियों को साफ, स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त जल देने के लिए दिल्ली भाजपा सरकार निरंतर कार्य कर रही है और घर घर तक पहुंचाने का काम कर रही है पानी। सोचिए आप, तो पहली सरकारों ने वादे किए थे। साहब कह रहे हैं बलसवा से अनट्रीटेड कचरा आपने उठा के डंप कर दिया अलग अलग जगहों पर। डंप नहीं हो रहा, वहां मशीनें लगी हुई हैं जो पूरी तरह से उसको कूड़े को जो है कहीं ना कहीं बायोगैस में कन्वर्ट कर रही है, कहीं ना कहीं जो है उसको खत्म करने का काम कर रही है। आप देखिए ना, कूड़े के पहाड़ जो 11 साल में कम नहीं कर पाए, आज देखिए वो कूड़े पहाड़ कितने कम हो गए वहां पर, आधे से कम हो चुके हैं पूरी तरह से। देखिए वो भी आप इनसे सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या इन्होंने डंप किया है? इन्होंने डंप किया कि नहीं किया? अरे मनीष जी, आप बताइए मुझे, जो एनजीटी ने, आम आदमी पार्टी जब आपकी सरकार थी, 2.232 करोड़ जो जुर्माना लगाया था, वो क्यों लगाया था? जवाब बताइए, जवाब दीजिए आप उसमें। मैं बताऊं, आप जो सवालों से बचना चाह रहे हैं, आप कृपया ये क्लियर कर दें कि क्या आपने अनट्रीटेड मलबा डालकर वहां पे लाखों लोगों के स्वास्थ्य के साथ खेला कि नहीं? आपने ऐसा क्यों किया? ऐसी क्या मजबूरी थी आपकी? आपको ऐसी क्या मजबूरी रही जो आपने आनंद फानन में अनट्रीटेड मलबा को खिलाड़ी और एक एक करके बोलिए, ऐसे क्लियर नहीं होगा। एक सेकंड, जा साहब आप की बात का जवाब ले रहा हूं मैं। जा साहब एक सेकंड रुक जाइए, उपाध्याय साहब बोल रहे हैं। 2 दिनों में इनका जल प्रबंधन पूरी दिल्ली ने देखा है। मनीष झा जी जल प्रबंधन एक सेकंड सुन लीजिए प्लीज। दिल्ली ने देखा। उपाध्याय साहब बोल रहे हैं, एक सेकंड सुन लीजिए, उसके बाद जब मैं लौटूंगा आपके पास तो अपनी अगर असहमति हो तो दर्ज कराइएगा। देखिए बसंत जी, मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरह से अब काम हो रहा है हर क्षेत्र में, चाहे प्रदूषण से राहत दिलाने की बात हो दिल्ली वासियों को, चाहे जल भराव की समस्या से राहत दिलाने की बात हो, चाहे आप ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने की बात हो, चाहे घर घर पानी पहुंचाने की बात हो, आज सारे काम दिल्ली भाजपा सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। कि यही काम यदि आम आदमी पार्टी की सरकार उस समय कर लेती, तो आज दिल्ली में जो स्थिति बनी हुई है वो नहीं होती शायद। अगर ट्यूबवेल की जांच पड़ताल उस समय भी होती रहती समय समय पर, जैसे अब हो रही है। आज के समय में बसंत जी, आप किसी भी ट्यूबवेल में जाके जाइए, किसी रिपोर्टर को भेजिए, वो पूरी तरह हर ट्यूबवेल जो है, जल मंत्री जी जो हमारे हैं प्रिंस वर्मा जी और जो हमारे अधिकारी हैं उनकी निगाहों में, हर ट्यूबवेल, किसी ट्यूबवेल में कोई यदि प्रदूषण की मात्रा पाई जाती है पानी में, तो उस ट्यूबवेल को बंद कर दिया जाता है। मैंने बताया ना, 30 ट्यूबवेल ऐसे बंद किए हैं, और 30 ट्यूबवेल का मतलब ये 0.06% हो गया। चलिए ठीक है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मनीष झा साहब उनकी प्रतिक्रिया ले रहे हैं। झा साहब बताइए। देखिए, ये ट्यूबवेल बंद किया, ट्यूबवेल खुला, इससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता को इस बात से फर्क पड़ता है बसंत जी, हमें और आपको इस बात से फर्क पड़ता है कि हमें शुद्ध पेयजल, हमें शुद्ध पीने का पेयजल मिल रहा है या नहीं। जिस प्रकार से ईडी पार्टी बातों को जलेबी की तरफ घुमा रही है, अपने सवालों से नहीं बच सकती है। इनको जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा। आप मुझे ये बताइए, जिस जल मंत्री की बात कर रहे हैं, ये जल प्रबंधन की बात कर रहे हैं, अभी पिछले 48 घंटे में, पिछले 2 दिनों में पूरी दिल्ली ने इनका जल प्रबंधन देखा। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, कुछ दिन पूर्व जब जो यमुना लो लाइन एरिया है यमुना का,
यमुना पार में जो इन्होंने रिलीफ कैंप बनाया था, वो रिलीफ कैंप सबमर्ज हो गया था, वहां पर पानी डूब गई थी। अभी गर्मी में दिल्ली वालों को इन्होंने टैंकर के भरोसे छोड़ दिया और टैंकरों पर काली बजा रही। ये वो सरकार है जो पीने की पानी दिल्ली वासियों को, अपने लोगों तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है और यहाँ पर बातें बनाती है, बड़े बड़े बातें बनाती है, बातों को जलेबी की तरह घुमाती है। ऐसी सरकार को कम से कम, बेशर्म सरकार को कम से कम जिम्मेदारी से, अपनी जवाबदेही से बचनी नहीं चाहिए। इनको जवाब देनी चाहिए कि दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य के साथ ये ऐसे खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। उनको इन्होंने मरने पे छोड़ दिया है। कल भी आपने देखा दो बच्चे की मृत्यु, जिंगन साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ठीक है झा साहब, उपाध्याय जी एक सेकंड रुक जाइए, जरा रुक जाइए। जिंगन साहब सुन पा रहे हैं आप? आवाज मिल पा रही है आपको? जिंगन साहब मैं कह रहा हूं कि एक क्लोरीन के द्वारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस तो यहाँ पर फॉलो किया ही जाता है राजधानी में, क्या ये इनफ है? इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा जी। हमें एक दूसरे को कोसने से कुछ नहीं होगा। उसने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, वो इससे कुछ नहीं होगा। बड़ा कुछ करना पड़ेगा। हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है वो उसको मजबूत करना पड़ेगा। ट्रीटेड वाटर को हमें जो है वो लोगों के घर तक ट्रीटेड वाटर पहुंचाए। हमें ग्राउंड वाटर जो है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, उसको कम से कम यूज किया जाए। कई चीजें हैं उनको सरकार को जो है वो करने चाहिए और जो टाइमली जो है वो इसमें गुणवत्ता की जो निगरानी है वो करते और इसको टेस्टिंग की मशीनें जो है अभी लेटेस्ट जो है इक्विपमेंट्स लगाने चाहिए लेटेस्ट तक, ताकि इसको ना हो सके, इसको ठीक कर सके, वो ठीक है। तो ऐसे कुछ ना कुछ करना चाहिए, तभी ये काम होगा। अगर हम एक दूसरी सरकार को सोचते रहेंगे तो आधा घंटा 1 घंटा इसी बात में लग जाएगा। वो कहेंगे तुमने ये नहीं किया, हमने ये नहीं किया। लेकिन अगर सीरियस हैं, अगर लोगों के प्रति इनकी सीरियस है, अगर ये चाहते हैं कि सीरियस हो, तो इनको बहुत से उपाय करने पड़ेंगे। एक दूसरे को दोष देने से कुछ नहीं होगा। हमें केमिकल को वहाँ नदियों में जाने से रोकना पड़ेगा। हमें जो है ये बहुत काम करना पड़ेगा, तभी जाके काम होगा, ऐसे नहीं कुछ होगा। तो सीरियस होना पड़ेगा इसके लिए। दोष देने से किसी को कुछ नहीं होगा। अगर पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया तो नई सरकार को तो करना चाहिए ना। दोष देके तो ठीक नहीं होगा। हम यहाँ पे आधा घंटा बहस करके चल देंगे, कोई फायदा नहीं है। सीरियस होके आप देखो कि आपका सबका, दोनों का सबका उत्तरदायी बनता है और लोगों का भी। चलिए ठीक है, हमारा नहीं बनता। उपाध्याय जी एक आखिरी सवाल, एक बहुत छोटा सा सीधा सवाल। अगर सरकार इतने कदम उठा रही है तो एनजीटी की तरफ से इस मामले को लेकर जो स्वतः संज्ञान लिया गया उसमें क्यों डीपीसीसी और दिल्ली सरकार को प्रतिवादी के तौर पर रखा गया है? क्यों जवाब मांगा गया? सरकार इतने काम कर रही है, 13 से 15% नमूनों में क्यों खतरनाक स्तर को पार कर गया यूरेनियम? एनजीटी ने इनको आईना दिखाने का काम किया। एक सेकंड झा साहब, एक सेकंड क्योंकि मुझे क्लोज करना, फाइनल कमेंट ले रहा हूं मैं बीजेपी से। उपाध्याय जी बताइए। मनीष झा जी कह रहे हैं आईना दिखाने का काम किया, तो 2.5 करोड़ का जो जुर्माना आपको मिला था वो, अरे आप बोल दो ना कि ये भी गलत है। एनजीटी ने जो आईना दिखाया, मैंने सवाल पूछा उपाध्याय जी उसी पर बोल दीजिए क्योंकि आखिरी मिनट है। सवाल का जवाब दीजिए। जी मैं आपके दर्शकों को आश्वस्त करता हूँ, दिल्ली भाजपा सरकार किसी भी दिल्ली वासी को प्रदूषित जल नहीं देगी, ये समझिए आप। जहां भी कोई कमी पाई जाएगी किसी भी ट्यूबवेल में, उस ट्यूबवेल को बंद किया जाएगा, नया ट्यूबवेल लगाया जाएगा। दिल्ली वासियों को सुरक्षा सुविधा